भी नहीं, मुझे लगा कि थोड़ी गर्मी रहेगी तो मुझे नींद कब आएगी। मैं दिन में 2-3 बार नहा लेते थे हम, क्योंकि गर्मी तो लगती थी। अलार्म से लिखा इसका क्वेश्चन, पता नहीं क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने। सीट फिक्स है। कहीं 5 लोग हैं। नहीं, अरे मत देखना मैं थैंक यू। यहाँ पे मैंने चार्ट्स लगा रखे थे और यहाँ पे मैं ऐसे मैट्रेस डाल के पूरी बुक से जाके पढ़ी। अभी शादी के टाइम पे ना ये सारी बुक्स वगैरह मैंने पैक कर दी थी और इसलिए मुझे थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया था। यहाँ से हवा आती रहती थी मुझे। ये सारी इसमें पैक है, इस पूरे बैग में बुक्स मैंने पैक कर दी थी कि जब शादी वाले रहेंगे रिलेटिव्स चले जाएंगे, इसमें बुक्स है सारी और इसमें भी बुक्स है सारी। ये बैग का ये है, इसमें भी सब बुक्स हैं। बेसिक ही बुक्स है।
तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा लग रहा है फैमिली को इतना खुश देख के। तो मतलब मैं तो कुछ और भी कर लेती, कुछ ना कुछ कर लेती, लेकिन फैमिली वाले बहुत खुश है तो बहुत अच्छा लग रहा है। Oh, really nice. So what was your routine? मैं सुबह उठते ही आती थी ऊपर गर्म पानी पी के, फिर आके पढ़ती थी, फिर पढ़ती ही थी। मतलब जब मन करता तब नीचे चली आती थी, मैं थोड़ी बोर हो जाती तो नीचे चली आती थी, फ़ोन में नीचे छोड़ के आती थी ताकि मैं ऊपर जो है वो फ़ोन में ना लगूँ। फ़ोन रखा रहेगा मेरे पास तो फ़ोन देखने लग ही जाऊँगी। Morning person or a night person? मॉर्निंग पर्सन। कितने बजे उठना? 6 बजे 7 बजे पर ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी ऐसे 4-5 बजे एकदम ऐसे उठ रही हूँ, नहीं। जब आँख खुलती थी मेरी 6-7 बजे आँख खुल जाती है, जब सूरज निकलता है ना तब मैं उठ जाती हूँ अपने आप, चाहे कितना ही कम सोई हूँ, तो तब आके फिर मैं पढ़ लेती हूँ। Okay. Your mains journey, prelims journey. प्रीलिम्स तो जर्नी तो मतलब एक साथ ऑलमोस्ट एक जैसा सा एक्सपीरियंस है मेरा, पर हम लोग मेंस के और प्रीलिम्स के टाइम पे जयपुर चले गए थे बिकॉज मुझे टेस्ट सीरीज देना था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक अच्छा सा सिंसियर लास्ट अटेम्प्ट दे रही हूँ तो ढंग से सेंटर पे जाके टेस्ट दे देती हूँ, ताकि बाद में ऐसा ना लगे कि ये कर लेती तो शायद ऐसा हो जाता, ये कर लेती तो वैसा हो जाता। तो फिर हम वहाँ चले गए थे, पर वहाँ पे पता है AC भी हमने नहीं, मतलब वो फ्लैट जो था वो जो अभी मेरे जो इन लॉज है ना उनका फ्लैट था वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि आप उसी में रह लो, तो हम उसी में रह रहे थे। तो वहाँ पर उनका वो फ्लैट उन्होंने जस्ट लेके छोड़ रखा था, तो उसमें AC कूलर वगैरह नहीं था, तो हमने गर्मी में फिर मैंने AC कूलर लगवाया भी नहीं। मुझे लगा कि थोड़ी गर्मी रहेगी तो मुझे नींद कम आएगी, मैं ज़्यादा पढ़ूंगी, ये सब सोच के। Oh my God. तो मैं और मम्मी गर्मी में ही बैठे रहते थे, दिन में 2-2 3-3 बार नहा लेते थे हम, क्योंकि गर्मी तो लगती थी। Oh. हाँ तो Struggling journey. हाँ उसके बाद मेंस के पेपर हो गए, फिर मतलब मम्मी मेरे साथ थी तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहा मुझे लगता, वरना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। मम्मी साथ में थी तो सब थोड़ा सा स्मूथली हो गया। Okay, तो आप क्या टिप्स ट्रिक्स देना चाहेंगे मेंस एस्पिरेंट को खास तौर से? मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रीलिम से पहले एक शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए मेंस के, तो वो हर सब्जेक्ट के जैसे मैंने क्या किया था कि GS 1 2 3 4 सबकी एक अलग अलग फाइल बनाई थी, और उस फाइल में मैंने 10-10 15-15 पेजेस के नोट्स बना रखे थे। अगर आप चाहो तो मैं दिखा भी सकती हूँ, पर मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। Okay. तो फिर वो क्या था कि उनको रिवाइज करना ईजी होता था, और करंट अफेयर्स में कुछ भी ऐसा आता था जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, जो सिलेबस में है, तो उसको मैं वहीं पे जाके ऐड कर लेती थी। तो उससे क्या है कि करंट और ये स्टैटिक सब साथ में चलता रहा, और बार बार लिखने से थोड़ा दोबारा शॉर्ट नोट्स बनाने से रिवीजन भी हो गया, और बाद में पेपर देने के लिए रिवीजन करना भी इजी हो गया, ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई कि ठीक है मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, नोट्स है, लास्ट मोमेंट पढ़ सकती हूँ। तो वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स बनाना मेंस के लिए और टेस्ट देना, ये 2 चीज़ें। ओके, आपने कितनी बार मॉक टेस्ट दिए हैं प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के? प्रीलिम्स के तो इस बार मैंने प्रीलिम्स के अराउंड 30 मॉक टेस्ट दिए हैं, और पूरे टोटल मिला के अभ्यास और वैसे सेक्शनल और फुल लेंथ सब मिला के, और मेंस के भी अराउंड 30-35 ऐसे टेस्ट दिए टोटल, इंक्लूडिंग ऑप्शनल? इंक्लूडिंग अभ्यास सब कुछ। ओके। और इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए तो दिल्ली चली गई थी मैं, जब मुझे पता चला कि वो क्वालिफाई हो गया मेंस, तो उसके 5-10 दिन बाद ही दिल्ली चली गई थी। फिर वहाँ पे मैं GYK के हॉस्टल में रही, कुछ टाइम अपने भाई के साथ रही। फिर मुझे पता चला GYK हॉस्टल के बारे में, तो उनके पास जगह नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे एडजस्ट किया, तो फिर मैं वहाँ पे रही कुछ टाइम। वहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त मिल गए, मोना, गरिना, निकिता जैसे तो और दिवेश भी बहुत ही, उसने भी बहुत हेल्प की मेरी दिल्ली में। तो फिर उनके साथ भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी हो गई, खाना वाना वगैरह हम बनाते थे, साथ में खाते थे। और फिर GS 1 में ये मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हो गए जैसे, तो इसमें यहाँ से पहले तो ये सिलेबस लिख दिया मैंने, और कि क्या क्या सिलेबस है पूरा,
और उसके बाद मैं अच्छा ये भी सिलेबस है। उसके बाद मैंने जैसे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एक टॉपिक हो गया, उसके ऊपर इतना सा लिख दिया है। जैसे फिर फैक्टर्स बिहाइंड बैटल ऑफ प्लाजी, उसके ऊपर लिख दिया है। फिर जैसे मैं जब कोई भी बुक पढ़ती थी उसमें मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी है जो कि एक वैल्यू एडिशन होगा, तो उसको मैं